Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the various working ways with a dictionary. There are various operations that we can perform on the dictionary, such as adding the element to the dictionary, updating or deleting the element to the dictionary. That all these topics we will discuss in this video. First one is a there are multiple ways of creating a dictionary. How to create a dictionary? We already learned how to create a dictionary by enclosing the key value pairs in a curly brackets. Very simple and very basic way of creating a dictionary is by enclosing key value pairs in a curly brackets. ठीक है ना. There are other ways of creating a dictionaries too. We are going to discuss here. First one is a initializing a dictionary. Very basic way. की वैल्यूज़ का पेयर आपको बनाना होता है और उसे कर्ली ब्रैकेट्स में आपको इनक्लोज्ड करना होता है. ठीक है ना. तो लाइक दैट आपको एम्प्लॉय नाम का अगर डिक्शनरी बनाना है तो एम्प्लॉय वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करना है, देन कर्ली ब्रैकेट्स में आपको इनक्लोज करके जितने भी की वैल्यूज़ के पेयर बनाने हैं. जैसे कि यहाँ पे की क्या है, नेम, और वैल्यू क्या है, जोन. तो की एंड वैल्यू को आपने कॉलन सेपरेटर से सेपरेट किया है और कॉमा सेपरेटर से अनदर पेयर को सेपरेट करना है आपको. सैलरी एंड 10,000 ये हमारा अनदर पैर है और एज एंड 24 ये हमारा थर्ड पैर है. इस तरह से इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय नाम के डिक्शनरी में हमने 3 पैर्स क्रिएट किए हैं. ऑल द पैर्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड ऑल द की वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय द कॉलन. और आप लोगों को रूल्स पता है कि जो की होते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होने चाहिए, लाइक स्ट्रिंग, लाइक ट्रिपल, लाइक इंटीजर, यही आप रख सकते हो. तो की नेम्स को आपको चेंज नहीं करना होता है इसलिए. और वैल्यूज़ म्यूटेबल इम्यूटेबल बोथ इट कैन बी. ओके, ये हमारा बेसिक वे है टू क्रिएट अ डिक्शनरी. अनदर वे है बाय एडिंग अ की वैल्यूज पेयर इन अ एम्प्टी डिक्शनरी. अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स और या तो फिर डिक्ट फंक्शन हम मेंशन करके पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड वेरिएबल में हम एम्प्टी डिक्शनरी, यानी उसके अंदर हमारे एक भी पैर्स नहीं है, इस तरह से हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अगर अब इस एम्प्टी डिक्शनरी को आपको फिल करना है तो आपको क्या करना है, कौन सा सिंटैक्स फॉलो करना है, की वैल्यूज़ का पैर, ठीक है ना, आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. देखो यहाँ पे आपको डिक्शनरी का नेम लिखना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नेम लिखना है एंड देन हमें असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वैल्यू असाइन करनी है. तो इस तरह से नेम इक्वल टू जोन जो लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर नेम हमारा की हो जाएगा और जोन पर्टिकुलर की के लिए नेम की के लिए एक वैल्यू असाइन होके डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. तो इस तरह से हम यहाँ पे वन पैर एट अ टाइम एक हम ऐड कर सकते हैं इन अ एम्प्टी डिक्शनरी. ओके, यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है कि अगर ये जो की नेम है ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं होगा एम्प्लॉय नाम के, तब वो एज अ न्यू पैर ऐड होता है. अगर एग्जिस्ट होगा तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होता. ठीक है ना. वो हमेशा लास्ट एलिमेंट में वो ऐड हो जाता है. ठीक है ना. नाउ हम देखते हैं कि क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पैर्स. ठीक है ना. अब हमारे डिक्ट कंस्ट्रक्टर से हमने डिक्शनरी क्रिएट करना सीख लिया. तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वे क्या है, की वैल्यूज़ का पैर बनाना है डिक्ट फंक्शन के अंदर. तो जो हमारा डिक्ट फंक्शन है इसके अंदर हम की वैल्यू का पैर, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम कॉलन रखते थे, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर रखना है. और इस तरह से ये, यानी इसका मतलब होता है नेम के अंदर जोन है, सैलरी के अंदर 10,000 है, एज के अंदर वैल्यू 24 है, और ये डिक्ट फंक्शन इसे एम्प्लॉय डिक्शनरी में कन्वर्ट करके एम्प्लॉय में स्टोर कर देगा. इसकी डेटा टाइप डिक्ट हो जाएगी, डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी हो जाएगी डिक्ट फंक्शन की वजह से. आप इसे जब प्रिंट कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये पूरा डिक्शनरी में है. कर्ली ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली कॉलन साइन वगैरह अपने आप ही साइन हो गया बाय यूजिंग अ डिक्ट फंक्शन. ओके, तो पहला तरीका है डिक्ट फंक्शन से. दूसरा तरीका है हम सेम जैसे कि हमारा जो डिक्शनरी का पूरा सिंटैक्स है, कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके कॉलन सेपरेटर से की एंड वैल्यू को सेपरेट करके, कॉमा सेपरेटर से ईच एंड एवरी पैर को सेपरेट करके हम इसे डिक्ट फंक्शन में डायरेक्टली पास करते हैं. ठीक है ना. तो ये क्या करता है, डिक्ट फंक्शन उसे डिक्शनरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है इस पूरे की वैल्यू के पैर्स को. ठीक है ना. थर्ड हमारा वे है हम कीज़ को अलग स्पेसिफाई करें और वैल्यूज़ को अलग
स्पेसिफाई करें। कीज़ और वैल्यूज़ दोनों अलग अलग स्पेसिफाई करके एज अ आर्ग्यूमेंट करने के लिए हमारे पास एक जिप नाम का एक फंक्शन होता है, जिसे हम डिक्ट फंक्शन के अंदर ही पास करते हैं। देखो आप एग्जांपल में देखो, एम्प्लॉय हमारा डिक्शनरी का नेम है, डिक्ट हमारा डिक्शनरी कन्वर्जन फंक्शन है, जिप हमारा एक वैल्यू असाइन एज अ आर्ग्यूमेंट पास करता है, नेम, सैलरी, एज, ये सब की नेम्स है, ठीक है। और ये कॉमा के बाद जोन 10,000, 24 ये हमारे वैल्यूज़ हो गए। तो यहाँ पे इस तरह से जो ये नेम है हमारा, उसका जोन है, सैलरी जो हमारी है वो 10,000 है, एज जो हमारा यहाँ से जा रहा है ये हमारा क्या होगा, एज 24 होगा। इस तरह से हमारी जिप फंक्शन की मदद से हम एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ टिपल्स, ये जो वैल्यूज़ है ये टिपल्स है, आप देख सकते हो कि पैरेंथेसिस में असाइन है, तो पैरेंथेसिस में इंक्लोज करके जिप फंक्शन के अंदर आप उसे डिक्ट फंक्शन में पास करके आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास 3 वेज हैं बाय यूजिंग अ डिक्ट फंक्शन। हम अलग अलग असाइनमेंट ऑपरेटर होल डिक्शनरी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए या जिप फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे सिंपल से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास अनदर वे है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस हमारे पास लिस्ट और टिपल है, आप सबको पता है। तो आप डिक्ट फंक्शन की मदद से ही यहाँ पे सीक्वेंस में पास करो नेम, जोन, तो नेम इसकी की हो जाएगी, जोन उसका वैल्यू हो जाएगा। अनदर लिस्ट हमने यहाँ पे पास किया, सैलरी ये हमारा की है और 10,000 हमारा वैल्यू है, एज हमारा की है और 24,000 हमारी वैल्यू है। इस तरह से हमने डिक्ट फंक्शन के अंदर सीक्वेंस, एक लिस्ट सीक्वेंस पास की और वो यहाँ पे डिक्ट फंक्शन की मदद से डिक्शनरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हमारा एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, सेम वही डिक्ट फंक्शन हमारे लिस्ट को फॉलो कर रहा है। हमने EMPL 12 यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, तो आप देख सकते हो सैलरी 10,000, एज 24, नेम, जोन, हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप की तरह ये लिस्ट सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे डिक्ट फंक्शन के अंदर ट्रिपल पास किया है, आप देख सकते हो कि पैरेंथेसिस में ये सारी वैल्यूज इंक्लोज्ड है, ठीक है ना। तो पैरेंथेसिस ट्रिपल्स को हमने यहाँ पे ट्रिपल सीक्वेंस को डिक्ट फंक्शन की मदद से यहाँ पे डिक्शनरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करवा दिया। तो इस तरह से हम वेरियस सीक्वेंसेस को भी डिक्ट फंक्शन के अंदर पास करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, प्रोग्राम नंबर 7.7, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी नेमली न्यूमेरल्स फ्रॉम द 2 लिस्ट, ठीक है ना। 2 अलग अलग हमारे पास लिस्ट है, कीज के अंदर 1 2 3 है और वैल्यूज के अंदर 1 2 3 हमारे पास डिजिट्स है, ठीक है। अब हमें इसे डिक्शनरी में क्रिएट करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास जिप नाम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कीज और वैल्यूज 2 डिक्शनरी हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिया, देन न्यूमेरल्स नाम की एक डिक्शनरी वेरिएबल क्रिएट की, डिक्ट फंक्शन पास किया, डिक्ट फंक्शन के अंदर जिप फंक्शन पास किया, कीज के लिए हमने कीज नाम का और वैल्यूज के लिए हमने वैल्यूज नाम की लिस्ट यहाँ पे पास कर दी। और ये डिक्ट फंक्शन इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे और की और वैल्यूज को अलग अलग सेपरेट जो लिस्ट है उसे पहले शो करवाया एज अ लिस्ट, फिर उसी लिस्ट को डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट किया है, क्या कैसे उसका आउटपुट आएगा, वो हमने न्यूमेरल्स को डिपेंड करवाया है, तो आपको वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हुई दिखाई दे रही है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो वैल्यूज़ है और वो जो हमारी डिक्शनरी है, लिस्ट सीक्वेंस है, वो हमारा डिक्शनरी टाइप में कन्वर्ट हो गई है। एडिंग एलिमेंट टू अ डिक्शनरी, अगर आपको एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, ठीक है, अगर उसके अंदर आपको न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो व्हाट यू डू, आपको जस्ट क्या करना है, डिक्शनरी का नेम पास करना है, की का न्यू की जो है वो पास करना है, इक्वल टू असाइनमेंट के बाद वैल्यू पास करना है। मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताया था कि है ना, इस तरह से आप जिस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी में आप वैल्यूज़ को ऐड करवाते हैं, सिमिलर वे में आप नई आप एग्जिस्टिंग के अंदर भी वो नेम एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो एज अ न्यू एलिमेंट अपडेट हो जाता है, अगर ऑलरेडी उस नेम से होता है तो वो अपडेट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। अब 7.8 में हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट, रोल नंबर, मार्क्स इन अ डिक्शनरी एम नाम की डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसके अंदर रोल नंबर और मार्क्स डालना है न्यू स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। विद द रोल नंबर एज अ की एंड मार्क्स एज अ वैल्यू, रोल नंबर को की बनाना है और मार्क्स को वैल्यूज बनाना है, ठीक है ना। तो एम नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स एंटर करना है वो इंटीजर हम फंक्शन की वजह से कन्वर्ट करवा के हमने इनपुट फंक्शन से एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर लूप चलाना है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें उस रेंज फंक्शन के अंदर पास करा के हमने यहाँ पे एक ट्रावर्स किया है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे R और M, यहाँ पे हमने एक अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे eval फंक्शन की मदद से एंटर रोल नंबर और मार्क्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक साथ 2 वैल्यूज़ को हम इस तरह से इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वैल्यू है वो R में जाएगी, सेकेंड वैल्यू है जो M में जाएगी। तो R की वैल्यू को हम यहाँ पे एज अ की पास कर रहे हैं, M की वैल्यू को हम यहाँ पे मार्क्स फॉर हम वैल्यू पास कर रहे हैं। इस तरह से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी और क्रिएटेड डिक्शनरी को प्रिंट एम करके हमने प्रिंट करवा दिया। और फिर आंसर इज इक्वल टू यस, ठीक है ना, वाई, यहाँ पे हमने एक वैल्यू हमने असाइन की। फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे 1 by 1 4 रेंज 5 हमने यहाँ पे करवा के एक एक एलिमेंट को अगेन यहाँ पे इनपुट करवाया है। और जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उस जो यहाँ पे आ रहा है उसे यहाँ पे डिक्शनरी में कर रहे हैं। न्यू स्टूडेंट की जो एंट्री है वो भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर यूज़र आंसर में यस डालता है तो यहाँ पे अगेन वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, वो स्टूडेंट के लिए, और वो लूप्स इस तरह से घूमती जाएगी। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, एम्प्टी डिक्शनरी में न्यू एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेस्टिंग डिक्शनरीज मीन्स व्हाट, इवन यू कैन इवन ऐड द डिक्शनरी वैल्यूज इनसाइड द डिक्शनरी, डिक्शनरी वैल्यूज को आप इनसाइड डिक्शनरी भी ऐड करवा सकते हो। लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि डिक्शनरी कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ टू वर्कर्स ऑफ देयर नेम्स एज अ कीज एंड अदर डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर डिक्शनरी वैल्यूज, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वर्कर्स इन्फॉर्मेशन टू इन अ रिकॉर्ड फॉर्मेट। देखो यहाँ पे जोन नाम का हमारा यहाँ की है और कॉलन के बाद आप देख सकते हो अगेन एक डिक्शनरी यहाँ पे है। तो डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी, दिस इज अ इनसाइड डिक्शनरी, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज है हम उसको यहाँ पे वैल्यूज में हम इनसाइड एक और अनदर डिक्शनरी, यानी जोन के अंदर एज 25, सैलरी 20,000, ठीक है ना। और दिया नाम का जो स्टूडेंट है उसका एज 35 है, सैलरी उसकी 50,000 है। इस तरह से डिक्शनरी के इनसाइड भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे यू कैन नॉट हैव अ की ऑफ अ डिक्शनरी टाइप, ठीक है ना। आप इनसाइड जो डिक्शनरी जो क्रिएट कर रहे हो वो उस सिर्फ वैल्यूज़ में ही आप क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी दैट यू कैन स्टोर द डिक्शनरी एज अ वैल्यूज़, ठीक है ना। यू मस्ट नो द नेस्टिंग डिक्शनरी इज दैट यू कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यूज़ ओनली, ठीक है ना। आप जो नेस्टिंग डिक्शनरी क्रिएट करोगे सिर्फ वैल्यूज़ के अंदर ही आप वो स्टोर कर सकते हो। क्यों? उसके पीछे का रीज़न जस्ट यही है कि आपकी ये इम्यूटेबल टाइप्स होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर वो अलाउ भी नहीं करता नेस्टिंग डिक्शनरी के लिए। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक नेस्टिंग डिक्शनरी इनसाइड द डिक्शनरी आपको देखने को मिल रही है। ओके, अब अपडेटिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी के अंदर आपको न्यू एलिमेंट को अपडेट करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, तो सेम न्यू एलिमेंट को ऐड करने का जो सिंटैक्स है सेम फॉलो करना है। एम्प्लॉय डिक्शनरी का नेम, उसकी की जिसको आपको मॉडिफाई करना है, उसकी न्यू वैल्यू, ठीक है ना। अब सैलरी 10,000 हमारे पास ऑलरेडी है, सैलरी हमने यहाँ पे पास किया, उसको 20,000 करना है तो न्यू वैल्यू 20,000 दिखा। आप देख सकते हो कि वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसी वैल्यू को ऐसे की को अपडेट करने जा रहे हो जो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं है तो आपको वहाँ पे एरर फेस करनी होगी, ठीक है ना। नाउ हमारे पास एक प्रोग्राम है 7.9, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग द नेम ऑफ कंपटीशन, विनर, स्टूडेंट्स एज अ कीज एंड द नंबर ऑफ विन्स इन द वैल्यू। कितने स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट का नेम लेना है और कितने गेम्स को उन्होंने कॉम्पिटिशन को उन्होंने विन किया है वो लेना है आपको। पहले तो हम हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हम एक लूप चलाएंगे उसके लिए रेंज फंक्शन के थ्रू। पहले हमने स्टूडेंट का नाम लिया, उसे की में पास किया और फिर कितने कंपटीशन उन्होंने वॉन किए हैं वो वैल्यू में लिया। फिर कंपटीशन विनर नाम का जो हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया था उसमें की एंड वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसे न्यू एलिमेंट ऐड करने का जो हमारा वे है हमने उसको यहाँ पे लिखा है, उसका सिंटेक्स उसी के अकॉर्डिंग। और हमारी न्यू एलिमेंट्स 1 by 1 जितना, अगर स्टूडेंट ने 5 टाइम्स लिखा है तो 5 टाइम्स वो यूज़र से वैल्यू मांगेगा। और वो कंपटीशन विनर को हमने जब प्रिंट कराया तो इस तरह से आपको 5 एलिमेंट्स जो आपने 1 by 1 ऐड करवाए हैं की वैल्यूज़ वो यहाँ पे आपको एज अ डिक्शनरी मिलेंगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स अगर आपको डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको डेल स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। सिंटैक्स है, पहले डेल लिखना है, डिक्शनरी का नेम लिखना है और किस की को आपको रिमूव करना है वो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि MPL3 हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर सैलरी, एज और नेम इस तरह से 3 की पैर्स हैं। अब हम अगर एज यहाँ पे लिख रहे हैं तो एज वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट होके सिर्फ सैलरी और नेम 2 चीज़ें ही यहाँ पे रह गई हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि
आप यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हो यहाँ पे वो की का नेम ही होना चाहिए। इट मस्ट द की दैट यू आर गिविंग डिलीट मस्ट एग्जिस्ट द डिक्शनरी, और जो भी आप की यहाँ पे पास कर रहे हो वो डिक्शनरी ही डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट होना ही चाहिए, ठीक है ना। और जो टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट डिक्शनरी एंट्री की वैल्यू पर यू कैन यूज अ del कमांड। ओके नाउ अगर आप यहाँ पे कोई भी अनदर नेम डालते हो तो आपको यहाँ पे वो एरर फेस करनी होती है, ठीक है ना। अगर आप सिंपल से आपको होल डिक्शनरी डिलीट करनी है, ठीक है, जैसे कि आपको इफ़ यू वांट टू जस्ट गिव द डिक्शनरी नेम अलॉन्ग विद द del विदाउट द एनी कीज, अगर आप जस्ट del के साथ डिक्शनरी का नेम पास करते हो तो व्हाट इट विल डू, इट विल डिलीट होल डिक्शनरी, ठीक है ना। अब वो डिक्शनरी फिर एग्जिस्ट रहेगी ही नहीं। जैसे कि del EMPL3 किया तो EMPL3 को आप प्रिंट करवा रहे हो तो आप देख सकते हो कि EMPL3 इज नॉट डिफाइंड, आपको ये ऐसा आंसर यहाँ पे एरर फेस करना होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है बाय यूजिंग अ del EMPL3 कोड लाइन। ओके नाउ चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ की, आपको सर्च करना है कोई कि पर्टिकुलर की हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं, एग्जिस्ट है या नहीं। तो हमारे पास इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम यहाँ पे किसी से भी की वैल्यू को हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स है की इन और डिक्शनरी। आप सब लोगों को पता है कि इन और नॉट इन ऑपरेटर ये ट्रू और फॉल्स दो ही पॉसिबल आउटपुट रिटर्न करता है। इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इन जो ऑपरेटर होता है उसका वाइस वर्सा होता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर एग्जिस्ट होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। हमारे पास EMPL नाम का यहाँ पे एक डिक्शनरी है, सैलरी एज और नेम यहाँ पे 3 की वैल्यूज पेयर्स हैं। एज इन EMPL, एज ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो देखो यहाँ पे ट्रू आया है। जॉन इन EMPL, तो यहाँ पे जॉन हमने यहाँ पे है तो पर वो एज अ वैल्यू है। आपको सबको पता है कि यहाँ पे सिंटेक्स में की लिखा हुआ है, आपको इन ऑपरेटर के आगे जो होता है आपको वो की नेम ही स्पेसिफाई करना होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं है ऐसा कोई की, इसलिए फॉल्स आया है। नॉट इन ऑपरेटर अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो रिटर्न होता है, जैसे कि हमने सेम वो कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया तो हमें ट्रू रिटर्न हुआ क्योंकि जोन नाम का कोई भी की हमारे EMPL के अंदर एग्जिस्ट नहीं है। एज नॉट इन EMPL, तो एज तो एग्जिस्ट है तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो सो स्टूडेंट्स इस तरह से इन और नॉट इन हमारा जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो डिक्शनरी के अंदर आप यहाँ पे किसी भी की एलिमेंट को एग्जिस्ट है उसके एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि इट विल नॉट अप्लाई ऑन द वैल्यूज़, लेकिन आपको वैल्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ सर्च करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से आप कर सकते हो XYZ इन dict1 डॉट वैल्यूज़। तो डॉट वैल्यूज़ आपको फंक्शन है आपके पास, आपको पता है कि ये सारे वैल्यूज़ को एक साथ डिक्शनरी की कलेक्ट कर लेता है, तो वो फिर वैल्यू को कलेक्ट करने के बाद फिर आपको वो एज अ लिस्ट एलिमेंट कलेक्ट करता है, फिर वो उसके अंदर XYZ को वो सर्च करेगा। तो वो सर्च करता है तो उसको समझ में अगर वो एग्जिस्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से डॉट वैल्यूज ऐसे लिस्ट एलिमेंट के अंदर वो सर्च करके आपको वो बता सकता है। हम डिक्शनरी में वैल्यूज को भी चेक करा सकते हैं। सो स्टूडेंट 7.11 हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पे अनदर प्रोग्राम है, कंसीडर द ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी एम। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में क्रिएट किया है यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ रोल नंबर एंड डिलीट फ्रॉम अ डिक्शनरी। आपको डिलीट करना है तो del m रोल नंबर, यूजर से जिस रोल नंबर को आपको डिलीट करना है वो इनपुट करवाइए और del m वो वेरिएबल यहाँ पे पास कर दो, वो अगर एग्जिस्ट होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले द एरर मैसेज इफ द रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यूजर ने ऐसा कोई रोल नंबर डाला है जो ऑलरेडी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो आपको एल्स पार्ट में उसके रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी ऐसा एक मैसेज दे देना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एम नाम की डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी, उसको प्रिंट करवा दीजिए। कौन सा रोल नंबर डिलीट करना है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फिर चेक किया इन ऑपरेटर की वजह से कि जो की हमने एंटर करवाई है वो एम नाम की डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ट्रू ब्लॉक में हमने डिलीट की कोडिंग लिखी है। तो del फंक्शन del हमने यहाँ पे लिखा है del m रोल नंबर, ठीक है ना, और प्रिंट करवा दिया रोल नंबर डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आके वो एग्जीक्यूट होगा और फाइनल डिक्शनरी जो भी होगी आपकी वो यहाँ पे फाइनल डिक्शनरी आपको यहाँ पे वो प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरह से आप अपने
एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। प्रिंटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को प्रिंट करने के क्या कितने वेज हैं। सबसे सिंपल वे है प्रिंट फंक्शन की मदद से आप डिक्शनरी का नेम पास करो। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो तो आपको सारे डिक्शनरी के पैर्स यहाँ पे अनऑर्डर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है ना। हमारे पास अगर आपको एक इसे और भी रीडेबल और प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है, अभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, अगर नंबर ऑफ पैर्स अगर बहुत सारे होते हैं तो उसको रीड करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत रीडेबल नहीं होता। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के डिक्शनरी को मोर रीडेबल और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमारे पास एक पैकेज है, जेसन नाम का पैकेज है। उसे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट सेकंड लाइन में हम इंपोर्ट जेसन लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस जेसन फंक्शन, जेसन मॉड्यूल का डम्स फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जेसन डॉट डम्स हमने यहाँ पे उसके मॉड्यूल का फंक्शन यूज़ किया, और जिस डिक्शनरी में आपको को डिस्प्ले करवाना है उसका नाम लिखो। और इंडेंट आप लोगों को पता है इंडेंटेशन क्या होता है, कि उतने नंबर ऑफ स्पेसेस से वो स्किप करके फिर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाता है। तो कितनी इंडेंटेशन रखनी है वो आपको बताना है, 2 3 4 5, यहाँ पे वो वैल्यू आपको नंबर में पास करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेसन डम्स, ठीक है, जेसन डॉट डम्स, फिर उसके अंदर विनर्स नाम की हमारी जो डिक्शनरी है वो, और इंडेंट हमने उसका 2 दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारी डिक्शनरी जो है, जो इनक्लोज्ड है पैरेंथेसिस में, वो 2 इंडेंट को फॉलो करते हुए, स्किप करते हुए सारी नेक्स्ट लाइन में सारी हमारे पैर्स इस तरह से डिस्प्ले हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपने डिक्शनरी को नंबर ऑफ वेज से प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने आज अपने वीडियो में वेरियस ऑपरेशन डिक्शनरी परफॉर्म कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट ऐड करना, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई करना, और की को सर्च करना, डिक्शनरी में डिलीट करना, उसको प्रिंट करने के वेरियस वेज जो हैं, नई डिक्शनरी क्रिएट करने के जो वेरियस वेज हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। इफ यू like my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching, students. Have a nice day.